अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे आज मेरा था नहीं इरादा वीडियो बनाने का। पूरी जो है ना घर में मामला चल रहे हैं तो उसके लिए दुआ की ज़रूरत है। अच्छा, तो फिर मैंने सोचा कि बना लेते हैं, क्योंकि इस चीज़ पे जो है ना अच्छी खासी रिक्वेस्ट आई हुई थी। एक्चुअली मैंने इसी ग्रुप के अंदर, ठीक है, जो इस नाम से जो है ना मैंने क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पर इसी पर्पज़ के लिए कि यार यहाँ पर कुछ ट्रेड सेटअप्स भी कर लेंगे शेयर, और थोड़ा बहुत जो हो सकता है बंदे से वो भी जो है ना अपना पार्टिसिपेंट करता रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई आप लोग जो है वो अम, किस टॉपिक पे नेक्स्ट जो है हमारा साइकोलॉजिकल टॉपिक, उस पे जो है ना आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, क्योंकि मेथड्स हर कोई लर्न कर लेता है। ठीक है, फंसता कहाँ पे आके, जब वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर आते हैं। अब किसी के अंदर ओवर ट्रेडिंग का मसला बन जाता है, किसी में फियर ऑफ लूजिंग आ जाता है। ठीक है, कोई स्ट्रेटजी स्विच कर रहा होता है। ठीक है, तो जाहिर ये प्रॉब्लम्स हैं जो बंदे को नाकाम रखती हैं और कामयाब नहीं होने देते। ठीक है, तो मैंने तीन टॉपिक्स आप लोगों से कहे थे कि भाई जिस पे आप लोग कहो तो उस पर वीडियो बना देते हैं, थोड़ी बहुत उसकी ड्रिल में शेयर कर लूंगा। तो आप लोगों ने कहा कि भाई जो है ना वो स्ट्रेटजी स्विचिंग पे बना दें, कि इसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो जाहिर बात है आपको सक्सेस की तरफ आप जो है ना जा नहीं सकते। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर प्रूव इन डिटेल्स। ठीक है, क्योंकि मेंटोर से नहीं करवाते, लेकिन मैंने ये पहली बैचेस को भी करवाई है, सभी को मैं कहता हूँ। ठीक है, इवन जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं भी हैं उनको मैं यही ड्रिल्स कहता हूँ जब भी उनको कोई साइकोलॉजिकल मसला होता है। ठीक है, आप लोगों के साथ भी वही सेम शेयर करूंगा। तो इन ड्रिल्स को करके देखें, मैं भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, और कंसिस्टेंसी आ जाए। अच्छा, अब देखें, हर बंदे की जो है ना एक ख्वाहिश होती है कि यार इसको मतलब किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, कोई राजा से इंस्पायर होता है, ठीक है, कि भाई राजा स्टाइल ट्रेडिंग करनी है। कोई आपका जो है वो आईसीटी वाला जो है ना उससे वो होता है, मुतासिर होता है, कोई एसएमसी वाले से, जिससे भी। ठीक है, लेकिन आप अपने आप से पूछें कि यार आप क्या चाहते हैं। ठीक है, आपका दिल क्या कहता है कि कौन सी इससे स्ट्रेटजी है कि अगर आप प्रॉपर लर्न कर जाओ, ठीक है, सीख जाओ, तो आप ट्रेडिंग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और आई एम 100% श्योर कि आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज होगी। किसी को लगेगा कि यार प्राइस एक्शन अगर मैं पूरे तरीके से उस पर गिरफ्त कर लूं तो मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, बिकॉज एक और बंदा हो चुका है। किसी का एसएमसी का होगा कि भाई अगर मैं एसएमसी पूरे तरीके से लर्न कर लूं उस लेवल की, तो मैं कामयाब हो जाऊं। ठीक है, तो जो भी आपके डिजायर है, या किसी को लगता है यार वॉल्यूम प्रोफाइल, डिजिटल ऑर्डर फ्लो, बुक में जो भी आपको लगता है कि यार ये वो चीज है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, आंखें बंद करके आप उसके पीछे चले जाएं। उसका आपको मेंटोर मिलता है या आपको नेट से फ्री और प्रूव इन स्टफ, मैं अगेन ये लफ्ज यूज करूंगा, प्रूव इन स्टफ। ठीक है, क्योंकि नेट पर ज्यादातर लोग कॉपी पेस्ट मारते हैं, उसका देखा ना, उसको ट्रेड किया ना, कुछ दो तीन एग्जांपल चिपका के आपको बता दिया कि भाई ये हो गया मैं। ठीक है, ये वाला काम नहीं करना है। वो खुद भी क्या उसको एग्जीक्यूट करता है, क्या वो खुद लाइव ट्रेड करता है? अगर नहीं करता, इट मीन्स कि भाई वो प्रूवन सेटअप नहीं है, वो आपके लिए काम नहीं करेंगे, आप उलझ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जाहिर बात है आपको किसी ना किसी बंदे की रिक्वायर जो है ना रहनुमाई चाहिए। ठीक है, तो रहनुमाई के सिवा किसी भी चीज के अंदर ना कूदे। वंस आप उसके अंदर कूद गए, अब आप देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, मेथड से। अब किसी का ये होता है कि यार देखो, मैं ना दिन में सिर्फ 2 घंटे मार्केट को दूं, ठीक है, मैं सिर्फ उसमें ट्रेड करूं। तो अब जाहिर है आपको एक ऐसा मेथड चाहिए जो इन 2 घंटों में आपको ट्रेड दे पाए। वो चाहे आपका एसएमसी हो सकता है, वो चाहे आपका प्राइस एक्शन हो सकता है, जो भी हो सकता है। ठीक है, नंबर 2, आप देखें उसके अंदर के यार आपका आरआर क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें जब आप कोई भी आपकी जो ख्वाहिश है, ठीक है, उसको आपने फिर रिक्वायरमेंट के साथ मैच करना है। तो यार टाइम लेस हो, रिस्क बराबर हो प्रॉफिट के, ठीक है, 1/1 वाला, 1/2 वाला, जो भी आप समझते हैं, या फिर ये कि आप चाहते हैं छोटा सा रिस्क हो और उस पर रिवार्ड बहुत ज्यादा हो। ठीक है, उसके मुताबिक आपने अपने रिक्वायरमेंट्स लिख के और उस मेथड के साथ करनी है कि यार क्या ये मेथड वो है जो मुझे वो सब चीजें दे सकते हैं जो मैं चाह रहा हूँ। अगर वो दे रहा है, तो अब आपने ये जो थर्ड जो है ना वो चीज करनी है, वो ये करनी है कि उस मेथड के पीछे, ठीक है, आपने चिपक जाना है। वो एसएमसी है, वो प्राइस एक्शन है, जो भी चीज है। ठीक है, अब आपको एक चीज बता दूं कि सारे मेथड्स, जितने भी मेथड्स हैं, वो सभी मार्केट कंडीशंस के लिए नहीं होते। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, कंडीशंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। जो बंदा इस चीज को समझ गया, वो उसके लिए जिंदगी आसान हो जाती है। अब देखो बात ये है, कुछ लोगों को क्या होता है, उन्होंने लेट्स सपोज सीख लिया कि भाई साहब
मार्केट डाउन गई ऊपर गई, ठीक है, चलो आप कहते हैं भाई इंड्यूसमेंट वाला सीख लिया, जो भी सीख लिया, आपने देखा मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, आप ऑर्डर ब्लॉक मार करके यहाँ बैठे हुए हैं, मार्केट ने कोई मूव वापसी नहीं किया, मार्केट नीचे जा रही है। अब आप इससे हो गए फ्रस्ट्रेट, ठीक है, कि भाई ये इसमें तो ट्रेड्स ही नहीं मिलते, क्योंकि समटाइम मार्केट ट्रेंड के अंदर जाती है तो जाहिर है एसएमसी उसमें काम नहीं करेगी, सिंपल बात है। क्योंकि एसएमसी का जो मेथड है वो है बैक एंड फोर्थ वाला, स्लो मार्केट वाला, ठीक है। आज शायद आप लोगों को बुरा लगे, कुछ लोग डिसएग्री करें, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि स्लो मार्केट के लिए, इसके लिए एक कंडीशन काम होती है, सब कंडीशन में काम नहीं करता, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, नंबर वन कि यहाँ से आपको डिस्ट्रक्शन हो गई और काम खराब हो गया, ठीक है। नंबर टू, अगर इसी सेम मेथड के हम एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी से पढ़ लिया कि भाई साहब मार्केट डाउन जा रही है, ट्रेंड डाउन है, लेकिन आपने करनी है उंगल, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई, M5 के अंदर चोच हुआ, आप बैठे हुए हैं भाई चोच को मार करके कि भाई यहाँ से M5 में ट्रेड पकड़ेंगे, और क्लासिकल हो कि मार्केट घूम के आपको ठोक देती है, ठीक है। तो आप फिर फर्स्ट एड के यार, कई मरतबा कई लोगों पे हो साथ हो चुका है ये वाला सीन, ठीक है। आप कहेंगे यार ये तो मेथड काम नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये होती है कंडीशन से। अब दूसरी बात आपको बताता हूँ, देखें किसी ने पढ़ लिया कि भाई साहब मार्केट जो रेजिस्टेंस पे गई है, अब इंगल्फ पढ़ लिया या जो भी पिन बार के भाई, अब क्या होगा, यहाँ से इंगल्फ या पिन बार पढ़ने की मार्केट यूं करके नीचे आएगी। लेकिन ये कब आती है, जब मार्केट एक रेंज के अंदर रोटेट करती है, ठीक है। अगर वो मार्केट ट्रेंडिंग हो गई तो यही जो पिन बार होगी, ठीक है, या एंगल्फ होगी काउंटर ट्रेंड, इसी के अबो से हम लोग बाय करते हैं। समझ में आ रही है बात के कंडीशंस, ठीक है। हर मेथड की एक कंडीशन होती है, स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर वो काम करते हैं, ठीक है। वो अगेंस्ट कंडीशन काम नहीं करता। समझ आ गई बात के, जिस इंगल्फ को हम लोग रिवर्सल के लिए ट्रेड कर रहे थे, उसी इंगल्फ या पिन बार को हम क्या कर रहे हैं, हम अब ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं उसके ब्रेकआउट पे, क्योंकि अब हम मेच्योर हो चुके हैं, ठीक है। हमें कंडीशन से पता चल गए कि कब इसको रिवर्सल के लिए यूज करना है, कब इसको ट्रेंड की डायरेक्शन में यूज करना है, ठीक है। सिमिलरली जो भी आप एसएमसी वगैरह जो भी करते हैं, तो उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है। वंस आपको कंडीशंस आ गई समझ में, क्योंकि एकदम से चीजें नहीं आती, हर मेथड एक स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर काम करता है। आप उसको रेंज वाली मार्केट को ट्रेंड में ले जाएं, ट्रेंड वाली को रेंज में ले जाएं, दोनों में आप ठोकेंगे, क्योंकि जो आप जिस चीज के लिए स्टडी यूज करें, अगर उसके रूल्स पूरे हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है। नंबर टू, अब वंस आपने ये चीज देख ली तो एकदम से आपने कूदना नहीं है, ठीक है। उसकी कंडीशंस पहले समझें, उसके मुताबिक अपनी एनालिसिस दें, अपनी उस पर डेमोस करना शुरू करें, और जैसे जैसे आप इसमें टाइम गुजारते जाएंगे आपको उसकी हाव नो पता चलेगी, ठीक है। आज मैं अगर कंडीशंस की बात कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फेज से गुजरा हूँ, मैंने कंसिस्टेंसी रखी है, मैंने अगेन एंड अगेन चीजों को देखा है, ठीक है। समझ आ रही बात। तो उसमें क्या होता है, बंदे को समझ में आना शुरू होता है कि यार अच्छा हाँ, मेरा मेथड इन कंडीशंस में काम करेगा, इनमें नहीं करेगा। वंस ये चीज आप अगर कर गए, अपने अपने मेथड की कब काम करता है कब नहीं करता है जब समझ लिया, तो अब आपकी बात आती है कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी के अंदर आप क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं होता कि आप प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि भाई आप अगेन एंड अगेन, ठीक है, आप एक ही चीज को कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, आप जो है ना एक ही चीज को कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको पता चलना शुरू हो गया है कि यार ये कब काम करता है कब नहीं करता। जब नहीं होगा सेटअप, मैं काम नहीं करूंगा। जितने भी कामयाब ट्रेडर्स हैं वो एक ही सेटअप, दो सेटअप लेके चल रहे होते हैं। जब जब कंडीशंस होती हैं वो ट्रेड्स करते हैं, जब नहीं होती है वो नहीं करते। आपने देखा है कि सक्सेसफुल ट्रेडर रोजाना ट्रेड करते हो, नहीं करते। कभी कभी हफ्ता भी नहीं करते, क्योंकि महीना भी नहीं करते, क्योंकि उनका सेटअप समझ में नहीं आ रहा होता। और जहां जो नाकाम होता है, जो अनकंसिस्टेंट होता है, वो क्या करता है, वो हर रोज ट्रेड करना चाहता है, नहीं मिलेगी, किसी और के स्क्रीनशॉट्स देख लिए, प्रॉफिट्स देख लिए, भाग गया उसके पीछे। भाई ये काम इसे नहीं होता। आपको किसी भी एक, पहले आपने जब यहाँ पर आपने फैसला ले लिया था कि भाई मेरी जो ख्वाहिश है वो ये मेथड में सीखूं, आपकी रिक्वायरमेंट्स भी इसके साथ फिट हो रही थी, आपने मेथड भी सीख लिया, तो अब आपका काम है कि कंसिस्टेंसी रखो, उस चीज को देखो, उसको अच्छे से परखो, या मेंटोर उससे पूछो जो प्रूव कर चुका हो कि यार वो ट्रेडर है, ठीक है। क्योंकि 99% मेंटोर्स जो होते हैं वो फ्री में सिखा के फिर वो प्रीमियम ग्रुप ला देंगे, कोर्स लॉन्च कर देंगे, इस तरीके के रगड़े लगते हैं। अब क्या होता है कि आप फ्री में सीखने जाते हैं, क्यों कहते हैं कि भाई नीम हकीम वबाले जान। तो इल्म जो इस तरीके का होता है ना, जो जिसका सर ना पूंछ होता है, जैसा आपको बता देगा भाई
जो है प्राइस एक्शन हर कंडीशन में काम करेगा, बस आपने ट्रेंड लाइन लगा दी काम करेगी, वो आपका कातिल है। ठीक है, एसएमसी अगर आपको किसी ने बता दी हर कंडीशन में काम करेगी, नहीं करती, सीधी सीधी बातें नहीं करती। आपको जो एक्यूरेसी मिलेगी बहुत हाई लेवल पे चलेगी 60%। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ 1 महीने की। लोग तो कहते हैं 3 महीने में, 1 महीने का कह रहा हूँ, 1 महीने के अंदर 10 ट्रेड्स उसे दिलवा लो, हाई एक्यूरेसी उसकी 60 होगी। ठीक है, वरना उसे नीचे चलना शुरू हो जाएगा। आप उसे 10-20 ट्रेड्स करवा लो, आपको पता चल जाएगा। अब इससे क्या साबित होता है कि भाई प्रॉफिट्स भी होंगे, लॉसेस भी होंगे। आपको जो चीज रखनी है वो क्या रखनी है कि आपकी रिक्वायरमेंट भी ये मेथड पूरी कर रहा है, आपके दिमाग के साथ भी बैठ रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो जस्ट उसी पे फोकस करो और चलते जाओ, चलते जाओ। 2 महीनों के अंदर एक ही मेथड के अंदर आप अच्छी खासी गिरफ्त कर जाते हो। ठीक है, वंस आपने गिरफ्त कर ली, साइकोलॉजी आपकी फिट होना शुरू होती है, चीजें फिट होना शुरू होती हैं, फेल्यूर्स कम होना शुरू होते हैं। ठीक है, वरना आप चलते जाओ, चलते जाओ, ये ट्रक की बत्ती, यहाँ पर हजारों मेथड्स हैं, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि आपने सबसे पहले ये चीज, आप अपनी ख्वाहिश को ठुकराते हैं, अपनी मेहनत को जाया करते हैं, और फिर किसी और ट्रक की बत्ती के पीछे चले जाते हैं। ठीक है, होप सो तो आपको कुछ लर्न करने को मिला होगा, और इस चीज को समझेंगे। ठीक है, इस ड्रिल को अप्लाई करेंगे, और इंशाल्लाह ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अल्लाह हाफिज।